मैं गलती से एक ऐसी दुनिया में चला गया जहां फीमेल लीड की स्टोरी चल रही थी। मैंने एक गरीब लड़की शेन जीशिया को ट्रेन करके उसे दुनिया की सबसे रिच इंसान बना दिया। जब मुझे लगा कि मेरा काम खत्म हो गया है, मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स उसे दे दिए और फेक डेथ करके वहां से गायब हो गया ताकि मैं फ्री हो सकूं। लेकिन शेन जीशिया को पैसों की नहीं बल्कि मुझसे एक बच्चा चाहिए था। 6 साल बाद सिस्टम मुझे वापस बुलाता है क्योंकि मेरी बेटी लिन नायर खतरे में है। मुझे शौक तब लगता है जब पता चलता है कि वो बच्ची मेरे और शेन जीशिया के डीएनए से बनी है और शेन जीशिया अब मेंटली अनस्टेबल और खतरनाक हो चुकी है। अगर मैं वापस नहीं गया तो वो अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है। हॉस्पिटल में मेरी बेटी मुझे तुरंत पहचान लेती है और चाहती है कि मैं उसका पापा बनकर उसके साथ रहूं। वो अपनी माँ से इमोशनली दूर है और बहुत अकेलापन महसूस करती है। दूसरी तरफ शेन जीशिया का ऑब्सेशन और डार्क लव अब और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। अब आगे नायर गुस्से में चिल्लाई, शट अप, मेरे पापा मरे नहीं है। उस औरत ने खुद कहा था कि मेरे पापा एक सिस्टम यूजर है। उन्हें मेरा जल्दी मर चुका व्हाइट मून बनना था, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर फेक डेथ किया। ये सुनकर मैं अंदर से हिल गया। शेन जिक्सिया को सच पता था कि मैं एक सिस्टम यूजर हूँ। वो सच में बहुत स्मार्ट थी। जब मैं उसके करीब आया था तो मैं सच छुपा नहीं पाया था, लेकिन मैंने कभी स्टोरी का आगे का हिस्सा नहीं बताया। फिर भी उसे कैसे पता चला कि मुझे फेक डेथ करनी है? क्या उसे पहले से पता था या मेरे जाने के बाद पता चला? नायर ने मेड को गुस्से से देखा और एक वाइल्ड एनिमल की तरह मुझे प्रोटेक्ट करते हुए बोली, ये मेरे पापा हैं, मैं बहुत मुश्किल से उनसे मिली हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और इन्हें मत छूना। मेड मजबूरी में चली गई, लेकिन जाते वक्त मैंने देखा कि उसने किसी को कॉल किया। नायर ने होंठ काट कर चुके से अपने आंसू वाइप किए। उसकी आंखें रेड हो गई थी। ये देखकर मेरे दिल में अजीब सा पेन हुआ। मैंने पूछा, क्या ऑपरेशन का वुंड दर्द कर रहा है? नायर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये तो बस अपेंडिक्स सर्जरी है, कुछ भी नहीं। मैं एक पल के लिए रुक गया। अपेंडिक्स सर्जरी तो इतनी डेंजरस नहीं होती। फिर शेन जिक्सिया ने इतनी बड़ी बात क्यों कही? ऑक्सीजन निकालने वाली। सिस्टम धीरे से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपको वापस बुलाने के लिए झूठ बोला हो? मैंने सिर हिलाया। ये बिल्कुल शेन जिक्सिया का ही तरीका था। तभी मेरी नजर टेबल पर रखी मेडिसिन पर गई। मैं जैसे ही उसे लेने आगे बढ़ा, नायर ने मेरा पैर कसकर पकड़ लिया और बोली, पापा, मैं फिर से आपको लोन लिख देती हूँ, आप जितना चाहो उतना ले लो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल पूरी तरह मेल्ट हो गया। मैंने उसे उठाकर वापस बेड पर बिठाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। तुम मेडिसिन पी लोगी तो तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा। नायर ने जोर से सिर हिलाया और बोली, मुझे दर्द नहीं है, मैं बहुत ईजी हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं हल्का सा हंसा और कहा, अगर तुम मेडिसिन पी लोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही उसकी काली आंखें शाइन उठी। उसने तुरंत मेडिसिन का बोल लिया, नाक बंद की और एक ही बार में सारी कड़वी मेडिसिन पी गई। फिर मेरे कपड़े को कसकर पकड़ लिया और बोली, मैंने पी ली, अब आप नहीं जाओगे, आपको मेरे साथ रहना होगा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और बोली, तो प्रॉमिस करो। मैं हेल्पलेस होकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम्हारा वुंड ठीक नहीं हुआ है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, सो जाओ। उसके कान हल्के रेड हो गए। वो अपनी आंखें खोलकर मुझे ध्यान से देखने लगी, जैसे मुझे याद रखना चाहती हो, लेकिन आखिर में नींद के आगे हार गई और सो गई। मैं उसे देखता रहा और मेरा दिल बार बार सॉफ्ट होता गया। तभी अचानक सिस्टम ने अलार्म बजाया और पैनिक होकर कहा, होस्ट टारगेट के साथ कुछ हो गया है। मैं शॉक हो गया और पूछा, क्या हुआ? तभी मेरे सामने एक बड़ी स्क्रीन आ गई जिसमें वो विला दिख रहा था जहां मैं और शेन जिक्सिया साथ रहते थे। हॉल के अंदर हर तरफ वुडन डॉल्स रखे थे और बीच में शेन जिक्सिया बैठी थी। उसका चेहरा 6 साल पहले जैसा ही ब्यूटीफुल था। उसकी उंगलियों में एक कार्विंग नाइफ था और वो एक डॉल के ईयर को धीरे धीरे कार्व कर रही थी। आखिरी लकड़ी का टुकड़ा गिरने के बाद उसने धीमे से कहा, लिंग चेन, ये तुम्हारा 2090वां वर्जन है। इन 6 सालों में मैं हर दिन तुम्हारा वेट करती रही।